नमस्कार, किंग ऑफ शेयर मार्केट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाया करे। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है शेयर मार्केट में सही शेयर का प्रेडिक्शन करना और सही शेयर के प्रेडिक्शन के साथ साथ सही प्राइस में स्टॉक्स में एंट्री लेना। ठीक है, तो आज वीडियो को एंड तक वॉच करिए अभी और ये सीखिए कि कब स्टॉक्स को कब परचेज किया जाता है और कैसे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। राइट, यहाँ पे लार्ज कैप हम आपने हमेशा देखते हैं, मिड कैप आप हमेशा देखते हैं, लेकिन लार्ज कैप मिड कैप में आपको लंबा वेट करना पड़ता है। और लंबा वेट करने के साथ साथ हो सकता है 1-2 साल 3 साल की लंबी अवधि के बाद भी गिरावट एक साथ हो। बड़े स्टॉक्स में गिरावट लंबी होती है, याद रखना। मार्केट का सेंटीमेंट बड़े स्टॉक्स को ले डूबता है, इसीलिए उन स्टॉक्स को हमेशा परचेज करो जिनका फंडामेंटल अच्छा हो और कम प्राइस पे मिल रहे हो, जिनकी वैल्यूएशन कम हो। ठीक है, ऐसा एक आज एक स्टॉक हम बता रहे हैं आपको, संगम फिनसर्व। ठीक है, इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है, इसको हम क्यों लाए हैं और इसके बारे में हम क्यों डिटेल से बता रहे हैं, इसका डिटेल से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तो इसका फंडामेंटल ग्रेट है, प्रमोटर होल्डिंग भी ग्रेट है, क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट एंड कंपनी का रेवेन्यू जो भी है वो भी बहुत अच्छा है। कंपनी का रेवेन्यू एंड अगर इसके रिजर्व की बात करें वो भी बेस्ट, एंड डेप्ट की बात करें तो कंपनी के अंदर कोई भी डेप्ट नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है। अब क्या चाहिए इससे ज़्यादा आपको। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, स्टॉक्स अपने टॉप हाई से लगभग 40% डाउन प्राइस पे मिल रहा है, 30 to 40%, 40% अब मान के चलो। ठीक है, 40% आपको डाउन प्राइस पे यहाँ पे दिख रहा है। अब रही बात अपॉर्चुनिटी की, तो देखिए यहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड कर सकता है, ध्यान रखिए यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकता है। जो ये प्राइस आपको दिख रहा है 4044 का, तो ये हो सकता है 50 तक भी टच करके अगेन डाउन जाए और अगेन डाउन हो सकता है 40 के आसपास फिर से आए। ठीक है, बट यहाँ पे जिनकी होल्डिंग है, जो लोग होल्ड करके बैठे हैं, सवाल उनका ये है कि स्टॉक्स में करना क्या चाहिए। तो स्टॉक्स में आप अपनी खुद की रिकॉर्डिंग, खुद के आप रिसर्च पे वैल्यूएशन देख सकते हैं स्टॉक का और फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रखना, कभी भी कोई ऐसे स्टॉक्स को परचेज करना लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए कभी मत करना। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट भी स्टॉक्स में दिखाई दे, जैसे कि हर्षिल एग्रोटेक में। हर्षिल एग्रोटेक में अपॉर्चुनिटी अच्छी बन रही है, सेलिंग प्रेशर पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, बाइंग पोजीशन पे स्टॉक आ चुका है, किसी भी टाइम स्टॉक्स में अपर सर्किट लग सकता है। जिनकी भी होल्डिंग होगी, याद रखना, स्टॉक में सेल लगाना बंद कर दो। जिस दिन अपर सर्किट लगेगा सेम डे ऊपर जाएगा, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे बात थोड़ा सा संगम फिनसर्व की हम बात कर रहे थे ना, तो संगम फिनसर्व जिस दिन 70 को क्रॉस करेगा, याद रखो 100 को टच करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका फंडामेंटल भी अच्छा है, स्टॉक टोटली लगभग 90% प्रमोटर के पास है। ये वीडियो हमने आपको तब पहले भी बनाया था जब इसका प्राइस 35 के आसपास चल रहा था, तब वीडियो अपलोड हमने किया था संगम फिनसर्व में और हमने बताया था कि स्टॉक को परचेज कर लो। वहाँ से लगभग स्टॉक, याद रखो, वहाँ से स्टॉक 20% ऊपर जा चुका है। 35-36 पे हमने वीडियो बनाया था, वहाँ से स्टॉक 30% ऊपर जा चुका है। कितना? 30%। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसे आपको बोला जाता है कि यहाँ पे आपको परचेज कुछ नहीं करना है, नथिंग, सेल भी नहीं लगाना है। एक चीज़ हमने आपको सिखाया है कि इसमें भी लोअर सर्किट लगा हुआ था, ये देखो आप, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ा हुआ था। लेकिन एक चीज़ हमने बताया आपको कि लोअर सर्किट में कभी भी सेल मत लगाओ अगर आपकी होल्डिंग है, क्योंकि जिस दिन अपर सर्किट स्टॉक में लगेगा ना, ऑलरेडी आपके सारे शेयर सेल हो जाएंगे और सेम डे स्टॉक 10% ऊपर हो जाएगा। कैसे, हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे कि स्टॉक जो हमने बताया था कि ये स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि जिन लोगों की बाइंग 9 रुपीज़, याद रखो 9 रुपीज़ से 13 रुपीज़ है, यहाँ तक कि 8, 9, 10, 11, 13, उनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 50% ख़त्म हो चुका है, 50-60% ख़त्म हो चुका है। उनका लॉसेस यहाँ पे 50 से 60% चल रहा है, समझ रहे हो आप, 60% तक लॉस चल रहा है। अब बात यहाँ पे ये है कि हमने हमेशा मना किया है कि लॉस में आप सेल मत करना। यहाँ पे मैक्सिमम रिटेलर्स इस स्टॉक से निकल भी चुके हैं। जो ये प्राइस आपको यहाँ पे शो हो रही है ना, इस प्राइस पे जो ये बड़े बड़े वॉल्यूम शो कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे रिटेलर्स के एग्जिट पॉइंट हैं और बड़े इन्वेस्टर की बाइंग पॉइंट है, याद रखो। बड़े इन्वेस्टर की बाइंग पॉइंट है टोटल,
ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना रिटेलर्स को सेल करना था ना वो यहाँ पे बाई करके यहाँ पे अपने लॉसेस में निकाल चुके हैं, लॉसेस में निकाल चुके हैं। अब इसमें रिटेलर्स भी है ना ओनली 5%। रिटेलर्स समझ रहे हैं, इनके पास 10,000 क्वांटिटी, 5,000 क्वांटिटी, 2,000 क्वांटिटी, 50,000 क्वांटिटी है, इनमें ओनली फॉर 5% है, जो कि इसमें सेल कितना लगता है अभी करंट टाइम में, कितना लगा हुआ है, सेलिंग पॉइंट सीधे ख़त्म हो चुका है। लगभग 20-30 लाख शेयर सेल लगता है अभी करंट टाइम में, जो कि लगता था कितना 90 लाख 80 लाख, वो घट के कितना आ गया 20-30 लाख। ये किसी भी टाइम बाइंग पोजीशन में कन्वर्ट हो सकता है। हमें यही चीज़ गाइडलाइन कर रहे हैं, इसीलिए सेलिंग बंद कर दो, सेलिंग बंद कर दो। सबको लॉस हो रहा है यहाँ पे श्योर है, पर लॉस में शेयर कभी नहीं निकालना चाहिए। रियल इन्वेस्टर, रियल ट्रेडर वही होता है जो प्रॉफिट में शेयर को सेल निकाले, ठीक है, शेयर को सेल करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टॉक देखो अपने ट्रेंड पे आएगा, जैसे देखो ये सपोर्ट बना, इसके बाद ये सपोर्ट बना, इसके बाद ये सपोर्ट, अभी 5 रुपये के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। हो सकता है कल या परसों ही अपर सर्किट स्टॉक में लग जाए, और लगने के बाद फिर आप क्या करोगे ना कि जो आप सेल करके बैठे हो ना, अगेन ऊपर के प्राइस में परचेज करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अपनी क्वांटिटी कुछ भी नहीं निकाले हैं अभी, तो स्टॉक को ऑलरेडी ऊपर लेके जाएंगे ही जाएंगे। और दूसरी चीज़, फंडामेंटल भी स्टॉक का बहुत अच्छा, आप खुद रिसर्च कर सकते हो, थोड़ा सा फंडामेंटल भी हम दिखाते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे ट्रेंड आप देख लो, जैसे लोअर लो हायर हाई, स्टॉक में पैटर्न बनता है ना, लोअर हायर हाई क्या कहलाता है, हायर हाई, ये हायर हाई, एंड लोअर लो ये, ऐसे लोअर लो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन रहा है हायर हाई, हायर हाई। अब देख लो नीचे आने के बाद स्टॉक ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न, इसके बाद ये, इसके बाद ये नीचे आके फिर यहाँ पे ट्रेड करके फिर ये करेगा। बट अगर ये नहीं भी किया, ऊपर नहीं भी गया, तो यहाँ पे ये ट्रेड करेगा। ये 5-6 रुपये, 7 रुपये, अभी करंट पोजीशन में 8 रुपये को टच कर सकता है। अगर ये 6 रुपीज़ को ब्रेक किया, अगर ये 4 या 5 रुपीज़ से ऊपर जाता है, 4 और 5 के बीच से, तो ये आपको हो सकता है 6 रुपीज़ अगर क्रॉस किया तो 8 रुपीज़ जाएगा, एंड 8 को क्रॉस करने के बाद ये 12 को ब्रेक करेगा और 20 तक भी जा सकता है। बट इसके लिए इसको 6 रुपीज़ को क्रॉस करना पड़ेगा। तो आप 6 रुपीज़ तक स्टॉक को सेल मत करना भूल के भी। और अभी तो गिरावट चल रही है, ये गिरावट नहीं, ये डरावना है, ये आपको डराया जा रहा है स्टॉक को सेल लगा के, ताकि अब लंबी क्वांटिटी सेल लगाओ और डाउन प्राइस पे बड़े इन्वेस्टर परचेज करें। जैसे आप यहाँ सेल लगा रहे हो ना, ये देखो यहाँ से स्टॉक्स में 2% का सर्किट बिल्डर हुआ है, और ये ESM स्टेज 2 पे भी है। 3 दिन से 4 दिन, मुश्किल से 3 से 4 डेज के अंदर स्टॉक्स ESM स्टेज 1 पे आ जाएगा। नेक्स्ट वीक आप ये समझ लो, नेक्स्ट वीक ESM स्टेज 1 पे आ जाएगा, जिसमें ट्रेडिंग 5% की होगी और बाइंग बहुत खतरनाक होगी, करोड़ों पे बाइंग आएगा, इसके चांसेस हैं। क्योंकि जिस दिन अपर सर्किट लगा, आप वेट करो दैट डे अपर सर्किट लगने का। जिस दिन अपर सर्किट लगेगा, किसी भी टाइम लग सकता है, सेलिंग प्रेशर खत्म हो चुका है, एक ही साथ पूरी क्वांटिटी बाई कर ली जाएगी और शेयर को बूम कर दिया जाता है। गिरावट होगी, बहुत लंबे टाइम तक बने नहीं रहना है, बट जैसे अपर सर्किट लगना है, सेम डे आप परचेज करके 2 से 4 दिन अपर सर्किट का मजा लेके 10 से 20% का रिटर्न बना के स्टॉक से एग्जिट हो जाना। क्योंकि आने वाले टाइम में स्टॉक में कुछ भी हो सकता है। बट जब तक इसका फंडामेंटल अभी तो सही है, बट जब तक ये अपने कंसोलिडेशन पोजीशन पे ना आए ना, तो अगेन इसको परचेज भी मत करना। बट हाँ, अभी सेलिंग का टाइम नहीं है, अभी फंडामेंटल अच्छा है और सेलिंग खत्म हो चुकी है स्टॉक्स में, इसलिए बोला जा रहा है कि ये हायर हाई, हायर एंड हायर हाई, ये हाई देखो आप 5 रुपीज़ का, ये 6 रुपीज़ का, 6 रुपीज़ ब्रेक किएगा तो 7 रुपीज़, राइट। इसलिए सेलिंग बंद करो, अब मौका है बाइंग करने का। हमेशा याद रखो, डाउन प्राइस पे स्टॉक को परचेज किया जाता है, बाई किया जाता है, सेल नहीं किया जाता। अगर ये स्टडी समझ लोगे तो हमेशा प्रॉफिट बनाओगे। और अपर प्राइस में सेल किया जाता है, जैसे डाउन प्राइस में बाई करो और अप जब चला जाए उसको सेल कर दो, फिर चाहे वो जितना अप जाए उसको जान दो, कोई मतलब नहीं है। आप फिक्स कर लो भैया कि 10% हमें चाहिए, 15% चाहिए, 5% चाहिए, उतना लेके निकल जाओ। क्यों लालच कर रहे हो? दूसरा स्टॉक पकड़ो। और रही बात इसकी करंट टाइम की, तो फंडामेंटल बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़ा बहुत कैपिटल, 2000 शेयर, 4000 शेयर, 10,000 शेयर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, संगम रिजर्व हमने बता दिया, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, ये भी अच्छा स्टॉक है, बट टाइम देना पड़ेगा।
इसके लिए बाइंग पोजीशन आ रही है, किसी भी टाइम स्टॉक्स में अपर सर्किट लग सकता है। देख रहे हो आप, 4 रुपीज़, 420, 450 का सपोर्ट है बहुत बड़ा, और ये 5 रुपीज़ का भी सपोर्ट है, 480 और 5 रुपीज़। यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये 4 रुपीज़ के पास पहुँचेगा तब तो बहुत ही ज़्यादा चांस है अपर सर्किट लगने के।